श्री अरविंद की जो ये अद्भुत रचना है सावित्री, ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है। मुझे लगता है ये तो जैसे सत्य को जानने का एक दिव्य प्रकाश है। बिल्कुल, ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है शब्दों में। हाँ, और आज हम बुक 10 कैंटो 3 के कुछ खास श्लोकों मतलब वर्सेस 142.01 से 142.19 पर बात करेंगे। श्री अरविंद इनमें सृष्टि के पीछे छिपे उस गहरे रहस्य, उस असली मकसद को समझने की जैसे चाबी देते हैं। जी, और वो मकसद क्या है कि कैसे परमात्मा, वो परम चेतना, अंधेरे में मतलब इस भौतिक जगत में उतरकर प्रकृति के जरिए अमरता को फिर से स्थापित करते हैं। चलिए इसी को समझते हैं। शुरुआत ही देखिए कितनी सुंदर है। श्री अरविंद कहते हैं कि गुप्त शुद्ध आनंद का माहौल है जिसे हमारी आत्माएं महसूस करती हैं, गहरे नीलम जैसे आकाश की तरह। उन्होंने लिखा है, अ सीक्रेट एयर ऑफ प्योर फेलिसिटी, डीप लाइक अ सैफायर हेवन आवर स्पिरिट्स ब्रीथ। हाँ, ये पहला ही वर्स 142.1 जैसे पूरी बात की नींव रख देता है। बिल्कुल, ये हर चीज की जड़ में मौजूद एक गुप्त आनंद, हिडन ब्लिस जैसा वो कहते हैं। हाँ, और ये सिर्फ कोई पोएटिक बात नहीं है। श्री औरोबिंदो साफ कहते हैं कि अगर ये गुप्त आनंद, ये हिडन ब्लिस ना हो तो ये दुनिया, ये संसार शून्य में मतलब द वॉइड में खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, उनका कहना है, इफ दिस विड्रू द वर्ल्ड वुड सिंक इन द वॉइड। ये सृष्टि का इतना बड़ा फैलाव और हम सबका, हमारी आत्माओं का जन्म ईश्वर के इसी आनंद को अपने अंदर बसाने के लिए हुआ है। मतलब जगह दी गई है ईश्वर के आनंद को। बिल्कुल। टू हाउस गॉड्स जॉय इन थिंग्स स्पेस गेव वाइड रूम, टू हाउस गॉड्स जॉय इन सेल्फ आवर सोल्स वर बॉर्न। ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम दुनिया को सिर्फ दुख या संघर्ष की जगह मानते हैं, पर वो कह रहे हैं कि नहीं, इसके मूल में तो आनंद है। ये बात तो वाकई बहुत दिलचस्प है कि हर चीज के मूल में आनंद है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये जो हम रोज अनुभव करते हैं, अज्ञान, पीड़ा, दुख, ये सब कैसे हैं? कभी कभी तो लगता है पीड़ा ही सब कुछ है, आनंद कहीं छिपसा गया है। तो ये कैसे बना रहता है आनंद? हाँ, ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है और श्री अरविंद इसका भी जवाब देते हैं। देखिए, वो मानते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, मौत हो, बुरी से बुरी परिस्थितियां हों, फिर भी जीने की एक अंदर की इच्छा, एक होने का मूल आनंद वो बना रहता है। अ विल टू लिव परसिस्ट्स, अ जॉय टू बी। 142.6। एक इच्छा, हाँ, और एक आनंद। हाँ। और ये सिर्फ अच्छी सुखद चीजों में नहीं है। उनके हिसाब से तो ये आनंद हर अनुभव में है, अच्छे में भी, बुरे में भी, जिसे हम पुण्य कहते हैं उसमें भी, और जिसे पाप समझते हैं उसमें भी। पाप में भी? जी हाँ। वो लिखते हैं, अ जॉय इन इविल एंड अ जॉय इन गुड, अ जॉय इन वर्च्यू एंड अ जॉय इन सिन। ये वो जिंदगी का रस है, वो जीवन शक्ति है जो दर्द से भी गुजरती है, खतरों से और मजबूत होती है, और एकदम नीचे से नीचे स्तर से लेके ऊंचे से ऊंचे तक पहुंचती है। जैसे वो कहते हैं, इट वॉलोज विद द रेप्टाइल एंड द वर्म एंड लिफ्ट्स इट्स हेड एंड इक्वल ऑफ द स्टार्स। बाप रे। मतलब ये आनंद सिर्फ रहता ही नहीं बल्कि हर अनुभव को, चाहे वो कितना भी नीचे गिराने वाला क्यों न हो, उसे भी आत्मसात करता है, उसे सीखता है। बिल्कुल। श्री अरविंद के अनुसार ये जीवन शक्ति एक अनजाने परम आनंद की तलाश में हर चीज का अनुभव करती है। ऑल बीइंग इट एक्सप्लोर्स फॉर अननोन ब्लिस। और ये सिर्फ बाहर की घटनाओं में नहीं, इंसान के अंदर भी, उसके विचारों में, उसकी कला में, उसके इरादों में, यहाँ तक कि उसकी गलतियों और उसके गिरने में भी। गिरने में भी? हाँ, कहा है, इट क्लाइम्स इन हिज क्लाइंबिंग्स, वॉलोज इन हिज फॉल। 142.11। ये एक तरह की दिव्य लीला है, खेल है, जिसमें आत्मा हर रंग, हर स्वाद चखती है, पर ये खोज हमेशा नहीं चलती रहती। अच्छा, तो इस यात्रा के बाद जहाँ आनंद सब कुछ अनुभव कर रहा है, आत्मा गिर रही है, उठ रही है, फिर क्या होता है? क्या यही मकसद है? नहीं, यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। श्री अरविंद कहते हैं कि आखिरकार एक परामानवीय सत्य, मतलब इंसान की साधारण सोच से परे का सत्य, सोचने वाले इंसान को पुकारता है। ट्रूथ सुपर ह्यूमन कॉल्स टू थिंकिंग मैन। 142.13। परामानवीय सत्य मतलब डिवाइन ट्रूथ? हाँ, कह सकते हैं, एक ऐसा सच जो हमारी रोजमर्रा की चेतना और तर्क से ऊंचा है। और इस पुकार को सुनकर आत्मा क्या करती है? वो इंसानसारिक बदलने वाली चीजों से मुंह मोड़कर शाश्वत की ओर, मतलब जो हमेशा रहने वाला है, उसकी तरफ मुड़ जाती है। At last, the soul turns to eternal things,
142.14। ये आत्मा के विकास का अगला बहुत जरूरी पड़ाव है। और यहीं पर शायद वो सृष्टि का असली मकसद साफ होता है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, बिल्कुल। जो आखिरी श्लोक है 142:19, वो जैसे पूरी बात का निचोड़ है। श्री अरविंद बताते हैं कि यही तो असली लक्ष्य था, यही सबसे बड़ा नियम। फॉर दिस द स्पिरिट केम इनटू द अबिस एंड चार्ज्ड विद इट्स पावर मैटर्स अननोइंग फोर्स। अबिस मतलब वो गहरा अंधेरा या अचेतनता। हाँ, जहां से सृष्टि शुरू हुई। और मैटर्स अननोइंग फोर्स यानी पदार्थ की वो जड़, बेहोश शक्ति, जिसमें अभी वो दिव्य चेतना पूरी तरह जागी नहीं है। तो आत्मा या परमात्मा इस अंधेरे में, इस पदार्थ में इसीलिए उतरे ताकि अज्ञान की इस अंधेरी रात में दिव्य रोशनी जगाई जा सके और मौत के इस राज में अमरता को फिर से घर लाया जा सके, उसे वापस पाया जा सके। इन डेथ्स realm repatriate on mortality। यही है वो दिव्य उद्देश्य। वाह! तो इन श्लोकों से श्री अरविंद हमें यही सिखाते हैं कि ये सृष्टि कोई हादसा या संयोग नहीं, बल्कि एक सोचा समझा दिव्य प्रयोग है। हमारी जिंदगी का हर दुख, हर जीत, हर उम्मीद, हर नाकामी, सब उस एक बड़ी दिव्य लीला का हिस्सा है। बिल्कुल। और आत्मा की ये जो यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मौत से अमरता की ओर, ये तभी पूरी होती है जब वो अपने अंदर की दिव्यता को जगा लेती है और ईश्वर से एक हो जाती है। तो सावित्री की ये पद सिर्फ खूबसूरत कविता नहीं है। नहीं, ये तो पूरी मानवता के लिए एक पुकार है, एक आह्वान है कि हम अपने अंदर छुपी उस दिव्य चिंगारी को पहचानें, उसे बड़ा करें और अपनी चेतना को विकसित करके पूर्णता की ओर बढ़ें। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हर अनुभव के पीछे एक गहरा मतलब और मकसद छुपा हुआ है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये दिव्य आनंद हर अनुभव में, मुश्किलों में भी छुपा है, तो हम अपनी रोज की जिंदगी में अपनी चुनौतियों से जूझते हुए उस छिपे हुए आनंद से कैसे जुड़ सकते हैं, उसे कैसे महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, यही मनन करने का विषय है। धन्यवाद। जय श्री अरविंदो, जय श्री माँ। जय श्री अरविंदो, जय श्री